देखिए नेमावर का सुंदर किनारा और घाट कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। नर्मदा ये है जामनेर नदी पे छोटा सा डैम है एक, तो वो पानी रोका गया है जामनेर नदी का। और एक धारा पतली सी छोटी सी आगे जाती है माँ नर्मदा जी में ना। माँ नर्मदा जी ज़्यादा दूर नहीं, इधर से इधर ही है। यहाँ पे एक थोड़ा सा अजीब बात लगी मुझे, ये देखिए इधर नो। दोस्तों मैं हूँ नेमावर में और आज की नर्मदेहर मैं जा रहा हूँ स्नान के लिए। थोड़ा सा लेट हो चुका है स्नान के लिए, थोड़ा ध्यान में बैठ गया था तो ज़्यादा ही समय लग गया, उजाला हो गया पूरा। सुबह सुबह भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन और माता नर्मदा जी के। देखिए नेमावर का सुंदर किनारा और घाट कितना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह। और देखिए सूरज भगवान अब आने ही वाले हैं और ऊपर सिद्धेश्वर जी के शिखर दर्शन। चलिए हम उस घाट पे स्नान करने वाले हैं। इस घाट पे क्या थोड़ा सा भीड़ रहती है और माताएं बहनी रहती है, वो रहता है एकांत में थोड़ा, इसलिए उधर स्नान करेंगे और आनंद लेंगे। आपने मैया नर्मदा जी के दर्शन करिए, इस स्वरूप के दर्शन करिए आप, कितना सुंदर स्वरूप है। अब यहाँ से हम किनारे किनारे ही जाने वाले हैं मैया के, इसलिए मुझे भी कोई टेंशन नहीं, आपको भी टेंशन नहीं दर्शन के। नर्मदे हर नर्मदे हर। इधर से अंदर घुसना है अपन को। दोस्तों हम हैं श्री गुरु जम्बेश्वर आश्रम में और नेमावर में है हम, देखिए। और यहाँ से अब आगे के लिए प्रस्थान करते हैं और श्री गुरु जम्बेश्वर जी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनको बारे में सुनना ज़रूर बनता है अपना। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रही है, धड़ाधड़ धड़ाधड़ चल रहा है सब, ये देखिए तो इसी वजह से मैं आगे जाके बताऊँगा आपको। चलिए गुरु जम्बेश्वर जी के दर्शन करिए आप, ये रहे। चलिए अब हमारा सामान बांधते हैं, ये रहा बांध दिया है वैसे तो, आगे बढ़ते हैं। ओके नर्मदे हर 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 महादेव। हम घाट से होते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं, देखिए। चलिए इधर ये नेमावर में पिंगलेश्वर महादेव मंदिर आए हैं हम, ये देखिए। रीरनाथ के ठीक पीछे के साइड में है ये भी उसी समय का मंदिर लग रहा है। और यहाँ पे एक थोड़ा सा अजीब बात लगी मुझे, ये देखिए इधर 9 ग्रह माने जाते हैं इनको। नंदी जी के सामने है ये। अब ये जो निशान है सारे वो आप पहचान सकते हैं। ये गज है, कछुआ, ये नाग देवता है, मछली, कीर्तिमुख, कलश, और ये पहचान में नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, ये नहीं, चंद्रमा। हाँ ऐसे सब 9 ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं इधर। ये मिलेगा आपको देखने के लिए पिंगलेश्वर महादेव मंदिर में। और पिंगलेश्वर जी के दर्शन कराऊं तो ये रहे।
मंदिर काफ़ी पुराना है, जो सिद्धनाथ जी का मंदिर है उसी समय का लग रहा है ये। आप नेमावर आओ और बाहर निकलने से पहले पिंगलेश्वर जी के दर्शन ज़रूर करना। मैंने अभी मैप में देखा था, मुझे भी नहीं पता था ये मंदिर। मैं लगभग नेमावर के बाज़ार से बाहर आ चुका था और ये नेमावर का लास्ट का है पड़ाव। फिर हम रास्ते से जा रहे थे तो ये प्रसाद हमें दिया है कपिल जाट जी ने। कपिल जाट जी, मैं आपको बता दूं कि कपिल जाट जी पुलिस में है पुलिस में है। मैं उनकी वीडियो नहीं बनाना चाहता था क्योंकि वो पुलिस की ड्रेस पहने हुए थे, इसलिए वो ठीक नहीं लगता, इसीलिए मैंने नाम बता रहा हूँ उनका। बहुत बढ़िया है, वो अपनी बाइक से प्रसाद लेके आते, परिक्रमावासी को खिलाते और चल पड़ते आगे देखिए इस पुल से होते हुए मैं इस मार्ग पे लग चुका हूँ, कच्चे रास्ते पे। अभी ये मार्ग तो जाता है थोड़ा ऊपर से। मैं क्यों आया ऊपर से? क्योंकि मुझे मार्केट में थोड़ा सा काम था, लेकिन काम तो हुआ नहीं क्योंकि दुकानें बंद थी और मुझे स्क्रीन गार्ड लगवाना था मोबाइल में, वो टूट गया था, इस वजह से अभी टूटा हुआ ही चल रहा है। लेकिन ठीक है, मिल जाएगा आगे, तो वो भी काम नहीं हुआ। और अब हम किनारे की तरफ जाएंगे क्योंकि आगे तो कोई मार्केट नहीं है, इस वजह से किनारे की तरफ जाएंगे। मैं जा रहा हूँ, आत्माराम बाबा एक संत थे यहाँ पे लगभग 300 साल पहले, तो उनकी समाधि है इधर नर्मदा जी के किनारे। उधर जाएंगे और वहाँ पे संगम तीर्थ दर्शन भी करेंगे। जामनेर नदी का संगम माँ नर्मदा जी से है, तो वो भी दर्शन करेंगे तीर्थ का। वहाँ से होते हुए आगे निकलेंगे किनारे किनारे किनारे। चलिए, नर्मदे हर 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 महादेव। ये बच्चा लगता है भटक गया है। कहाँ जा रहा है? घर जा सीधा। बेचारा पता नहीं कहाँ से आया है, अकेला अकेला ही घूम रहा है। ये देखिए, ये पुल है, ये पुल बना है जामनेर नदी पे। ये देखिए, जामनेर नदी पे छोटा सा डैम है एक, तो वो पानी रोका गया है जामनेर नदी का। और एक धारा पतली सी छोटी सी आगे जाती है माँ नर्मदा जी में ना। माँ नर्मदा जी ज़्यादा दूर नहीं, इधर से इधर ही है, एक मोड़ होते ही फिर जामनेर नदी का संगम है उधर। देखिए उधर कितना बड़ा ज़्यादा पानी दिख रहा है, इधर कुछ है ही नहीं, लेकिन अंडरग्राउंड आता ही है, कितना भी जोर लगा लो। वो देखो अंडरग्राउंड आया हुआ ये जल है। और हम आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम आगे जाके ना, हम वहाँ के किनारे हो लेंगे, क्योंकि मैं आया था सिर्फ अपना काम करने के लिए बाज़ार में, लेकिन बाज़ार में हो नहीं पाया, इस वजह से ऊपर से आया था। लेकिन अब किनारे ही जाना है मुझे। दोस्तों, अब बताता हूँ गुरु श्री जंबेश्वर जी के बारे में। जंबेश्वर जी वो गुरु है जिन्होंने जो बातें बताई और जिन्होंने जो तत्व रखे समाज के सामने, 450 साल पहले रखे गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज है उनकी। तब से उन्होंने शुरू किया था। तो बिश्नोई संप्रदाय उन्होंने स्थापन किया। जो बिश्नोई संप्रदाय, जिस बिश्नोई ये जो शब्द है, वो बिश्नोई ये शब्द 20 और 9 इससे लाया गया, बिश्नोई, ठीक है। और वो 20-9 क्या है? 29 वचन है वो उनके। तो उनके 29 वचनों में से बहुत सारे वचन तो ऐसे ही है कि वो मानते हैं कि भगवान सारी तरफ है। विष्णु जी के भक्त थे, हरि जी के भक्त थे, तो हरि सब में है, वो जीव जंतु प्राणी पक्षी सब में है, पेड़ पौधों में सब में है, तो उनकी रक्षा करो, ऐसा मानते थे। और उनका जो तत्व था वो इतना सटीक रहा और उन्होंने इतना प्रभाव डाला कि उस सांप्रदाय की जब नींव रखी गई, उसके बाद में बहुत सारे लोग जुड़ गए, स्पेशली जाट समाज। वो बिश्नोई भी जाट में ही आता है, तो ये जाट समाज, और इतना खतरनाक जुड़ा कि उसके लिए बलिदान, पेड़ों के लिए बलिदान दिया गया उस समाज के लोगों ने। और अभी तक वो ऐसा ही चलता आ रहा है। पशु पक्षी जहाँ भी कुछ भी हो, अगर राजस्थान में कोई पशु मार दिया गया हो
और अन्याय हुआ हो तो बिश्नोई समाज सबसे पहले आता है उनकी हेल्प करने के लिए, उसको न्याय देने के लिए। गुरु जंबेश्वर जी का जन्म राजस्थान के नागौर ज़िले में हुआ। उनके पिताजी का नाम था लोहड़जी पवार और उनकी माताजी का नाम था हंसाबाई। जन्म के बाद ही वो लगभग 7 साल तक बोले ही नहीं। फिर जो 24 साल की उम्र तक हुए तब तक तो उन्होंने 24-25 साल तक लगभग गौ पालन और गौ सेवा की। उसी बीच में उनकी माताजी और उनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर उसके बाद में सब कुछ अपना दान करके फिर वो समाज सेवा के लिए निकल गए थे। लगभग उम्र के 34 साल 35 साल तक उन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना कर चुके थे। बिश्नोई संप्रदाय ये इतना आदर्श है समाज के लिए, और श्री जंबेश्वर जी का भी मेरे को बहुत आदर्श मैं मानता हूँ। वैसे तो श्री जंबेश्वर जी की जब भी मैंने फोटो या विग्रह देखा तब पालनहार श्री विष्णु जी का ही स्वरूप देखा। विष्णु जी अगर है तो ऐसे ही है, ऐसे मुझे लगा। सभी जीव जंतुओं के प्रति कैसे आदर रखा जाए, उनकी कैसे सेवा की जाए, यही समाज हमें सिखाता है। और ये बिश्नोई समाज सारे ब्रह्मांड के लिए एक आदर्श के तौर पे माना जाता है। और बिश्नोई समाज का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक बोल सकते हैं, फॉलोवर बोल सकते हैं, या फिर फैन बोल सकते हैं। तो ये तो हूँ ही, बचपन से ही था, उनके बारे में जानता था मैं। जंबेश्वर जी का एक मंत्र है, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, मतलब विष्णु विष्णु तू गा प्राणी। और एक उनके लिए खास बात उनकी ये है, वो विष्णु जी के ही अंशावतार माने जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं, क्योंकि उनका जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी में हुआ था, उसी दिन हुआ था। और वो विष्णु जी के ही भक्त रहे, विष्णु जी के ही फॉलोवर रहे वो। अब उनके बारे में जितना बोलूँ मैं उतना ही कम है, क्योंकि बहुत बड़ी गाथा है उनकी, बिश्नोई समाज की भी और श्री जंबेश्वर जी की भी। और उनके आदर्श से हम भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। जीव जंतुओं की, प्राणियों की और वृक्षों की सेवा करने का आदर्श हम रखते हैं। तो इसी आदर्श से चलना होगा और आगे बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बिश्नोई समाज का और जंबेश्वर जी का जितना हम धन्यवाद कर सके कि वो इस पृथ्वी पे जन्म लिया और भारत में जन्म लिया जंबेश्वर जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हम उनके आदर्श पे बने रहेंगे और उनसे आदर्श लेंगे। कोई भी बिश्नोई समाज का आपको मिले तो उनसे पूछना उनके बारे में, वो बताएंगे आपको कि जंबेश्वर जी क्या थे और कौन थे। तो ऐसा है जंबेश्वर जी के बारे में। और आप भी थोड़ा सर्च करना, ये समाज बहुत कम बचा है और अंदर ही अंदर रहते हैं, ज़्यादा एकदम एक्सप्लोर ऐसा आते नहीं दुनिया के सामने। ये मैंने देखा है। राजस्थान बीकानेर गया हूँ मैं, उधर रहा था बहुत समय, तब उनके बारे में जानने को मिला। और सबसे ज़्यादा हिरण को मानते हैं। क्यों मानते हैं सबको पता है क्योंकि राजस्थान में हिरण भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चों की तरह पालते हैं। चलिए, ऐसी है गाथा श्री जंबेश्वर जी के बारे में। और नेमावर में उनका एक आश्रम है, उनका मंदिर भी है, तो वो हमने वहाँ पे रुके थे, उनके बारे में दर्शन कराया और उनके बारे में जानने की कोशिश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम नेमावर से काफ़ी दूर आ चुके हैं, हम 6-7 किलोमीटर आ चुके हैं। लेट ही चला था मैं आज। और आज हम एक इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी तीर्थ के बारे में जानने वाले हैं, दर्शन करने वाले हैं। आप भी बने रहिए वह मेरे साथ में राम राम इंडिया पे, और उस तीर्थ के बारे में जानिए। चलिए देखिए। नर्मदे है, आ गई बकरी, आ गई। हम आ चुके हैं तुरनाल गांव में। ये रहा तुरनाल गांव, नर्मदा जी के किनारे बिल्कुल है। और यहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है। चलिए अपन दर्शन करते हैं परशुराम जी के। और क्यों आए, कैसे आए, किस लिए आए, ये बताते हैं। ये रहा तुरनाल का आश्रम है, और सामने ही जो लाल कलर का मंदिर दिख रहा है वही परशुराम जी का मंदिर है। परशुराम महादेव ऐसा नाम है।
चलिए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं और मैं भी करता हूँ। और यहाँ पे हम पहले तो अपने कपड़े सुखाएंगे, फिर बाद में अगली बात करेंगे। चलिए आपको महादेव जी के दर्शन कराते हैं। परशुराम महादेव इनका नाम है और परशुराम जी ने अपने हाथों से स्थापन किया हुआ ये शिवलिंग है। और परशुराम जी यहाँ पे आए थे ये कंफर्म है, हाथों से स्थापन किया है इसमें मैं नहीं बोल सकता। मां नर्मदा जी का घाट इधर देखिए। चलिए महादेव जी के दर्शन करते हैं। लो जी, हाँ ये परशुराम जी के हाथ के शिवलिंग नहीं है, बस वो यहाँ पे आए थे और ये रहा उनका मंदिर, परशुराम जी का विग्रह। और ये परशु, और यहाँ पे क्यों आए थे उसकी मेन स्थली आगे है, आगे आपको बताऊंगा। इधर सिर्फ मंदिर है, मंदिर के आप दर्शन कर लीजिए। चलिए दर्शन किए, अब हम भोजन के लिए देखते हैं। भोजन हो जाए तो बढ़िया है, भोजन के लिए रोक दिया है हमें। भगवान परशुराम जी यहाँ पे आए थे इसलिए यहाँ पे मंदिर बनाया गया है भगवान परशुराम जी का। और तुरनाल गांव वासियों को पावन कर दिया है परशुराम जी ने तो यहाँ आके, बहुत सुंदर। चलिए भोजन के लिए बुलाया है, हम अपना पात्र लेके चल पड़े हैं। तुरनाल में हम भोजन प्रसादी पा रहे हैं। ये रहा आश्रम, हम बैठे इधर। दोस्तों चलिए हम चलते हैं आगे। इस धर्मशाला में, हम धर्मशाला नहीं आश्रम है, परशुराम जी का आश्रम है, परशुराम मंदिर, महादेव मंदिर। और यहाँ से अब निकल रहे हम, जो परशुराम जी का स्थान है, ओरिजिनल तीर्थ जिसको बोलते हैं उसको, वहाँ पे चल रहे हैं। और ये देखिए ये आसन लगाया था हमने, और ये रही आश्रम। और यहाँ पे एक धूना है, नाथ जी का जो धूना है ये। चलिए हम बढ़ते अब आगे और एक अद्भुत स्थान की तरफ जा रहे हैं हम। ये देखिए तुरनाल गांव है ये, तुरनाल से नीचे की तरफ सड़क जाती है, इस तरफ जाना है आपको उस जगह पे जाने के लिए। चलिए देखिए अब बिल्कुल नर्मदा जी के किनारे से हमको रास्ता मिल गया है। अब ऐसे ही माँ होती जाएगी, बाल स्वरूप होती जाएगी, छोटी छोटी होती जाएगी, और आगे हमें किनारे किनारे रास्ता मिलता जाएगा। और धूप भी बढ़ती जाएगी, तब हमारा भी काम होता जाएगा। दोपहर में रुकना पड़ जाएगा। अभी तो गर्म हवा शुरू नहीं हुई, गर्म हवा होने तक हमें बहुत दूर का रास्ता काटना है। देखिए अभी इधर से आए हम, इधर एक नदी है, देखिए ये देखिए ये वाली, ये गोनी नदी है, गोनी संगम है इधर नर्मदा जी से। गोनी संगम से आगे जाते हैं और आगे ही वो स्थान है जिनकी हम बात कर रहे हैं। नर्मदा जी के किनारे जो सोचा था वही हुआ, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है, इसलिए नर्मदा जी के किनारे रास्ता मिले दोनों साइड से तो अच्छा रहेगा। और ये खेत भी हरे भरे, इस वजह से भी फ़र्क पड़ रहा है, और वहाँ से होते हुए हवा जो आ रही है उससे भी फ़र्क पड़ रहा है। ये देखिए कितना सुंदर रास्ता है।
ऐसा है, एक तरफ से मैया, एक तरफ से खेती बाड़ी, और बीच में चलिए ठंडी ठंडी हवा। चलिए चलते हैं। ये देखिए मां नर्मदा परिक्रमा मार्ग। और हम इधर जाएंगे, लेकिन वो जगह देखने के लिए अपने को जाना है इधर। श्रावण के इस पवित्र मास में असली 7 मुखी रुद्राक्ष, वो भी पूरी तरह फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब पाइए असली प्रमाणित रुद्राक्ष, सभी प्रकार की पवित्र मालाएं, स्फटिक और नर्मदेश्वर शिवलिंग, साथ ही सभी राशि के रत्न एक ही जगह पर, ओनली ऑन राम राम इंडिया। इतना ही नहीं, हम आपको देते हैं जन्म कुंडली विश्लेषण, नियम और मंत्रों का विशेष मार्गदर्शन भी। तो फिर देरी किस बात की? 8988651002 इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आज ही ऑर्डर करें। ₹1100 या अधिक के ऑर्डर पर पाइए असली 7 मुखी रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री में। हर हर महादेव।